हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुधीर कुमार भल्ला है। मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नेशनल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ाया जाता है उसका नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री। द स्टूडेंट्स आर वेरी मच कन्फ्यूज, बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, वो दुविधा में रहते हैं कि किस प्रकार ये क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और क्या क्या उनको परेशानी आती है। लेकिन इसमें आज आप जानेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है और उसको किस ढंग से समझा जाए ताकि हमको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम परेशान ना हों। दैट इज़ वाई आई हैव थॉट दिस टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन लेंथ एंड ब्रेथ। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको किसी में परेशानी हो या दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में आप इसे लिख दें सो दैट आई कैन मेक अनदर वीडियो फॉर यू सीइंग योर डिफ़िकल्टीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सो दैट आप हमारा वीडियो रेगुलर ही आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए वेरी शॉर्ट वाइल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बहुत अहम और बहुत महत्व रखता है। उसका नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी हम किसे कहते हैं? अगर आम भाषा में देखें तो एक मैप जो एक कंट्री का नक्शा होता है उसके अंदर दिखाई गई जो देश की सीमाएं होती हैं उसको डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। ये एक सामान्य भाषा या आम भाषा में इसका मीनिंग या परिभाषा है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में ये परिभाषा सामान्य या पूरक नहीं है। इसका एक ब्रॉडर और वाइडर टर्म्स और भी हैं। इसको हम ज्योग्राफिक टेरिटरी भी कहते हैं। ज्योग्राफिक टेरिटरी भी एक ज्योग्राफिक एरिया के अंदर जो एक देश की सीमा, एक ज्योग्राफी में जो सीमाएं दिखाई गई हैं, जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सीमाएं, तो देश की, हमारी इंडिया की अंदर के आने वाली जगह भूमि है जिसके ऊपर हमारे देश के नागरिक लोग उत्पादन करते हैं, व्यवसाय करते हैं। लेकिन ये भी एक संकुचित एक छोटी परिभाषा है। अगर हम इकोनॉमिक्स के परिप्रेक्ष्य में देखें, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसका इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी वो टेरिटरी है जो कि administered by a government within which persons, goods and capitals circulate freely। ये वो एक सीमाएं हैं जिसके अंदर हमारे देश के लोग, नागरिक उत्पादन करते हैं, उपभोग करते हैं और कैपिटल का फ्री फ्लो होता है जिस पे कोई पाबंदी नहीं होती। डोमेस्टिक टेरिटरी की जरूरत हम जब पड़ती है जब हम एक राष्ट्रीय गणना या राष्ट्रीय आय की हम गणना करते हैं। When we calculate national income of a country, the production, consumption and investment made by the Indian residents while working on them, on the things, the income earned by all Indians in a domestic territory of a country is known as national or domestic income of a country। आजकल के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय जहाँ व्यापार चलता है, इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी हैज ए वाइडर मीनिंग, includes so many things which we must know that. First, it is a political frontiers। एक देश की सीमाएं, पॉलिटिकल बाउंड्री जो कि एक मैप में दिखाई गई है। इसके अलावा ये इंक्लूड करता है वाटरवेज। वाटरवेज एक नॉटिकल माइल्स के अंदर मेजरमेंट किया जाता है जिसका रफली मीनिंग है 20 किलोमीटर्स हमारे समुद्री तट के और समुद्र जो हमारे देश की सीमाओं के साथ लगता है वो क्षेत्र जहाँ पे हमारे लोग काम कर सकते हैं। हमारे देश के सीमाओं के साथ साथ 20 किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र, कोस्टल एरिया, जिस भी हमारी देश की सीमाओं में डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है। यहाँ पर हमारे देश के लोग मछुआरे, मछलियाँ पकड़ने वाले और सी फूड जो कि
एक बहुत बड़ा उत्पादन का क्षेत्र है, दैट इज कोस्टल एरिया विच प्रोड्यूस सी फूड is also included in the domestic territory of a country. Means political frontiers include waterways up to 2 kilometers of the coastal area in a sea. हिंद महासागर और अरब महासागर के अंदर जो ये 20 किलोमीटर का एरिया है वो एक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में सम्मिलित होता है. सेकंड है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडियंस. वायु मार्ग एयर स्पेस से हमारे देश के जो एरोप्लेन्स हैं वो दूसरे देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में जाते हैं. वो एयरक्राफ्ट ही हमारे देश की सीमाओं के अंदर माने जाते हैं. शिप्स जो कि बहुत समुद्र के रास्ते से माल लेके बल्क में दूसरे देश की बंदरगाहों में ले जाते हैं, वो भी इस परिभाषा में सम्मिलित होते हैं. इसके अलावा थर्ड पॉइंट इज फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स. 20 किलोमीटर का एरिया जो कि समुद्र तट से परे हमारी देश की सीमाओं में आता है, वहाँ पे हमारे देश के लोग फिशिंग, सी फूड और अनुसंधान करने जाते हैं. हमारा देश वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन के रिग्स जो प्लेटफॉर्म्स जिसके द्वारा हम समुद्र से वस्तुएं, तेल और अन्य खाद्य पदार्थ जैसे सी फूड निकालते हैं, वो एरिया भी, वो रिग्स, शिप्स भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं. द फोर्थ इज एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट. एम्बेसी मीन्स हमारा देश का रिप्रेजेंटेशन. आजकल हर देश में एक दूसरे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं जिन्हें हम एम्बेसडर कहते हैं. इंडिया का एम्बेसडर अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, रशिया के अंदर, चाइना के अंदर. कहने का तात्पर्य कि आजकल हर देश के एम्बेसडर रिप्रेजेंटेटिव्स दूसरे देश में काम करते हैं, जिसके द्वारा हमारा व्यापार, हमारे संबंध, हमारे कूटनीति, राजनीतिज्ञ का बहुत बड़ा भाग्य है. आवर एम्बेसडर्स, कंसुलेट्स which help in making trade and commerce with the other countries that represent our country is also included in the domestic territory of a country. Likewise, military establishments are also established in other countries. मिलिट्री संसंधान एक रक्षा के लिए, दूसरे देश की रक्षा के लिए मिलिट्री जो भेजते हैं दूसरे देश के अंदर, जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका की मिलिट्री या यूएसए के अंदर अमेरिका का हस्तक्षेप, वो भी एक दूसरे देश के अंदर, वो जहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उस देश की मिलिट्री होगी जिस देश के वो संबंध रखते हैं. तो these 4 things are included in the domestic territory of a country. First, political frontiers including waterways up to 20 kilometers of the sea area from the coastal or boundary line in a sea. Second, ships and aircrafts owned and operated between the two countries. Third, fishing vessels, oil and natural gas commission rigs, floating platforms, embassies, consulates and military establishments. Apart from this, these 2 things are not covered under domestic territory of a country. That is, first, embassies, consulates, military establishment of foreign country in India. Means, अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव अगर इंडिया के अंदर है, अमेरिका का ट्रेड कंसुलेट्स जो ट्रेड में बढ़ावा देने के लिए इंडिया के अंदर है, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो मिलिट्री की सेनाएं हमारे देश के अंदर हैं, जो संयुक्त रूप से एक दूसरे साथ मिलकर समुद्र के अंदर सहयोग से प्रोजन करती हैं, वो हमारे देश की नहीं है. मीन्स अमेरिका एम्बेसडी, अमेरिका रिप्रेजेंटेटिव
अमेरिका का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अगर इंडिया के अंदर है तो वो इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। लाइकवाइज कनाडा का, रशिया का एम्बेसडर हमारी अगर कंट्री के अंदर है, वो that person, that representative or ambassador is not included in the domestic territory of India. Apart from them, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं लाइक IMF, WHO, मीन्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो किसी भी देश के नागरिक या टेरिटरी में नहीं इंक्लूड होते। उनकी ब्रांचेस हर देश में पाई जाती है, हर देश में होती हैं। मीन ब्रांचेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल बॉडीज आर लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ एवरी कंट्री। दोज ब्रांचेस आर represent the international bodies and do not come under the purview of domestic territory of a country of India or any other country. With this, able to understand that you may be able to know what is domestic territory of a country. The domestic territory of country हम किसे कहते हैं? if हम राष्ट्रीय गणना करते हैं, राष्ट्रीय की गणना करते हैं, उस वक्त हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है और ये बहुत ही महत्व है कि हम किस को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करें या ना सम्मिलित करें। To sum up, the domestic territory includes political frontiers, ships and aircrafts, fishing vessels, embassies and consulates, but these are not covered, means embassies, consulates of foreign country, इंटरनेशनल बॉडीज, ब्रांचेस ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज जो कि हमारी देश की सीमा में नहीं आती। हम किसी भी अपने देश की डोमेस्टिक इनकम काउंट करते हुए इन बातों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।